भारत के इतिहास में पहली बार किसी जज पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं कि उसे हटाने के लिए संसद में महाभियोग लाने की तैयारी हो रही है। इस पूरे मामले का केंद्र है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा। मार्च 2025 में उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास में जली हुई हालत में 15 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त जांच समिति ने जज को दोषी ठहराया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक जज को इतनी आसानी से हटाया जा सकता है और अब इस मामले में आगे क्या होगा। मार्च में मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया था। इस समिति ने जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया था। हालांकि समिति की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। सूत्रों का कहना है कि जांच समिति की रिपोर्ट के बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने को कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। अब जानते हैं कि एक जज को कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है, क्या होती है पूरी प्रक्रिया। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस को ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता है। इसकी बाकायदा एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। किसी जज को पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव को लोकसभा के कम से कम 100 और राज्यसभा के 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। अगर ये प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति अपने आदेश से उस जज को पद से हटा देते हैं। हालांकि आज तक भारत में किसी भी जज को महाभियोग के जरिए पद से नहीं हटाया गया है। हालांकि कई बार जजों के खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश जरूर हुई है। इतना ही नहीं, आज तक किसी भी जज को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी नहीं पाया गया है। अगर जस्टिस वर्मा को महाभियोग के जरिए हटाया जाता है तो वो इस तरीके से पद से हटने वाले पहले जज होंगे। तो क्या जस्टिस वर्मा इतिहास में पहले ऐसे जज बनेंगे जिन्हें संसद के जरिए हटाया जाएगा? क्या हमारी न्यायपालिका वाकई जवाबदेह बन रही है या सिर्फ एक राजनीतिक खेल है? सवाल कई हैं, जवाब आने वाला वक्त देगा। आपका क्या मानना है? क्या उन्हें हटाया जाना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस के लिए वयम भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।